अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा मजमून है अल्लामा इकबाल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बरसगीर के मुसलमानों के अजीम शायर, फ़लस्फ़ी, मुफ़क्कर और मुसलह थे। आपको शायर मशरक़ के लक़ब से याद किया जाता है। आपने अपनी शायरी से मुसलमानों के दिलों में आज़ादी, खुदी और अमल का जज्बा पैदा किया। आपकी फ़िक्र और शायरी ने कौम को एक नई ज़िंदगी बख्शी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम अमाम बीबी था। आपके वालिद निहायत नेक, दीनदार और सादा इंसान थे। आपकी वालदा भी निहायत सालिहा और इबादत गजार खतून थी। माएँ दुआओं में असर रखती हैं, दिलों को बदल देती हैं। जिनकी तरबियत में खलूस हो वे इकबाल जैसे बेटे पैदा करती हैं। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की, फिर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से BA और MA किया। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए और वहाँ से फ़लसफ़ा और कानून की तालीम हासिल की। इसके बाद जर्मनी की मशहूर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वापस आकर आपने वकालत शुरू कर दी, मगर जल्द ही सियासत और कौम की खिदमत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इकबाल सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक मुफक्किर और रहनुमा भी थे। उन्होंने मुसलमानों को अपनी असल पहचान याद दिलाई और खुदी का पैगाम दिया। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आपकी शायरी में नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम है। आपने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी और उन्हें बुलंद हौसला, मेहनत और ईमान की दावत दी। इकबाल का ख्याल था कि मुसलमान इल्म, ईमान, किरदार और अमल से दुनिया में फिर से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। 1930 में इकबाल ने अलाहाबाद के तारीख़ी इजलास में मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। यही तसव्वुर बाद में पाकिस्तान की बुनियाद बना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी अल्लामा इकबाल के नज़रियात से मुतासिर थे और उन्हीं ख़यालात की रोशनी में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत हासिल की। इकबाल का ख्वाब हकीकत बना, चमका है अफ़क़ हुआ रोशन समा। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी सादगी, तक़वा और इल्म से भरी हुई थी। आपने हमेशा हक़ बात कही और उम्मत मुसलमान की भलाई के लिए कलम को इस्तेमाल किया। इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पा गए। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद के करीब वाक़या है। आज भी लाखों लोग वहाँ हाज़िरी देते हैं और आपके पैगाम से रोशनी हासिल करते हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। आज का हमारा मज़मून था अल्लामा इकबाल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।